वक्त मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर MP आर्या जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भाजपा से आप आवेदन कर चुके हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या आपका योगदान रहा है जिसके आधार पर आप पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? देखिए, अगर योगदान की बात करी जाए तो नवाबगंज विधानसभा में शायद मुझसे ज़्यादा काम करने वाला पार्टी के लिए कोई भी आदमी नहीं मिलेगा आपको। सन 1985 में नवाबगंज में आया था, तब से लेकर 2017 तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव हुए या विधानसभा के चुनाव हुए, सारे चुनाव में नवाबगंज विधानसभा का संयोजक हमेशा मैं रहा। लोगों को जोड़ने का काम, पार्टी से के लिए लगातार करने का काम 1985 से ही करता चला आ रहा हूँ। 2002 में माननीय रामलाल जी की इच्छा से खुद से चुनाव लड़ा था और उसके बाद में चाहे चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, लेकिन लगातार मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया और नए नए पार्टी में कार्यकर्ता तैयार करने का काम लगातार किया है। आपका कहना है कि आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए आपने योगदान शुरू से दिया है अभी तक जी। पिछली बार आपको 2017 में टिकट क्यों नहीं मिल पाया, इसकी क्या वजह मानते हैं फिर? देखिए, पार्टी की अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे कारण रहते हैं। हो सकता है पार्टी की कोई व्यवस्था रही हो जिसके कारण से उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। अब इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अब आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो किस तरीका के रुझान सामने आ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी नवाबगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बहुत अच्छा रुझान है और लोगों का मत है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश में बनाए। और अपने बारे में जहाँ तक कहना चाहूँगा कि जब मैं घूम रहा हूँ और जिस तरह से तैयारी कर रहा हूँ, जिस दिन टिकट होगा निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कम से कम 40-50 प्रमुख लोग, जिनमें पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान या इससे और ऊपर के कुछ लोग हैं, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अभी जो गठबंधन हुआ है शिवपाल जी और अखिलेश जी का, इसको किस तरीका से देखते हैं? क्योंकि पिछली बार शिवपाल के जो प्रत्याशी उतरे थे उनसे भाजपा के जो कैंडिडेट थे उन्हें फायदा पहुंचा, तो इस बार गठबंधन हो चुका है, वो दोनों लोग एक ही प्रत्याशी को लड़ाएंगे, तो किस तरीका से देख रहे हैं? मुझे तो लगता है इससे कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, पहले भी साथ में थे, आज भी साथ में, इससे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। पिछली बार उनके प्रत्याशी खड़े हुए थे, नवाबगंज का ही आप देख लें, करीब 37,000 के वोट उन्होंने लिए, जिसके चलते समाजवादी के जो प्रत्याशी थे उनकी हार हो गई, भाजपा प्रत्याशी जीत गए। इस बार गठबंधन हो चुका है, एक ही प्रत्याशी उतरेगा, तो क्या लग रहा है कुछ अंतर पड़ेगा? देखिए, जिस तरह का प्रत्याशी पिछली बार में आया था और जिससे आप कह रहे हैं कि साहब 35-36 हज़ार वोट मिले थे और इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, तो वो तो चाहे शिवपाल के दल से आते या किसी दूसरे दल से आते, वो तो होना ही था। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तब भी जीतता वो जब वो नहीं लड़े तो ज़्यादा बढ़िया जीता। और इस बार भी मैं बता रहा हूँ, चाहे वो दोनों इकट्ठे हो जाएं, इसके बाद भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है और प्रत्याशी तो तरह तरह के अलग अलग दलों से आएंगे ही, ये भी तय है। चर्चाएं ये भी हैं कि भगवत जी जो समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं, उनका ये कहना है कि इस समय वर्तमान में अगर चुनाव होता है तो 50,000 से ज़्यादा वोटों से उनकी जीत होगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत सारी बातें कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हसीन सपने देखे जा सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा विस्तार से बता दें। ऐसा है कि जैसा मैं पूरी विधानसभा के अंदर दृश्य देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का वोट पहले से कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ में पार्टी के साथ में जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी का मुझे तो लगता है कि कहीं कोई वोट बढ़ा नहीं है, बल्कि बराबर और कम हो रहा है। केवल एक विशेष समुदाय के मतदाताओं के ऊपर अगर वो कूद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी समुदाय उनसे बहुत संतुष्ट नहीं है और बहुत सारा हिस्सा उसमें से भारतीय जनता पार्टी को भी मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, जैसे कि 2017 के चुनाव से पहले आपके साथ काफ़ी बड़ी भीड़ थी, आपके काफ़ी बड़ी संख्या में समर्थक थे, 2017 का आपका टिकट नहीं मिल पाया, आप चुनाव नहीं लड़े, तो क्या वो समर्थक जो बीच में क्या डाइवर्ट हो गए या वो आज आपके साथ में हैं या कुछ कम है, क्या लग रहा है? नहीं, मेरे साथ वो सारे समर्थक हैं। ये जरूर है कि किसी कारण से उनमें से बहुत सारे लोग पहले शांत हो गए थे, साइलेंट थे, अब वो फिर जागरूक हुए हैं और फिर उठ करके खड़े हुए हैं और पूरे मन से पार्टी के साथ में लगे हुए हैं, पार्टी को जिताने के लिए लगे हैं। डॉक्टर साहब, नवाबगंज विधानसभा की जनता का एक सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी कारण अगर आपको टिकट नहीं मिल पाया जी, तब क्या करेंगे? भाजपा प्रत्याशी की मदद करेंगे या किसी और दल में जाने की सोचेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगा उसको पूरी दमखम के साथ में चुनाव लड़ाएंगे।